दोस्तों हारिस रऊफ के काम आप देख रहे हो। इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को पहले जख्म पहुंचाए, फिर ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह नमक भी छिड़का है। यानी पहले दिन ये पार्लियामेंट में जाता है, एक भारी मोटी ताज़ी पार्टी एक सियासी पर्सन से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट डे ये पिक्चर भी अपलोड कर देता है। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, न्यूट्रल रहकर जवाब देना। अगर एक फौजी किसी भी कंट्री का हो, यानी पाकिस्तान कंट्री का क्यों ना हो, उसने यूनिफॉर्म पहना हो, एक आर्मी पर्सन उसने यूनिफॉर्म पहना हो और वो किसी जलसे में चला जाए या किसी रैली में शामिल हो जाए, सियासी पार्टी की वो रैली हो, क्या उसको ये चीज़ ज़ेब देती है? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उस फौजी का काम है मुल्क की हिफाजत करना। उसका काम नहीं है किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट करना, क्योंकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऐसे ही हारिस रऊफ है, इसके सीने पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, स्टार बना हुआ है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल रहकर इसकी नेशनल ड्यूटी बन गई है कि ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करे, ना कि किसी सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट करे। किसी भी नेशनल क्रिकेटर का मतलब होता है अपनी क्रिकेट टीम के झंडे को ऊपर करना, ना कि किसी पार्टी के फ्लैग को ऊपर करना। किसी भी बॉलर का काम ये होता है अपनी टीम के लिए विकेट्स लेना, ना कि किसी भी पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करना, किसी भी पार्टी को प्रमोट करना। ये उसका काम बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हारिस रऊफ ने हरकत की है, खुदा की कसम, इससे तो बहुत दुख हुआ है। ये मैं न्यूट्रल रहकर कह रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट करने नहीं आया। मैं ये कहने का मतलब ये है सिर्फ कि हारिस रऊफ को ये नहीं करना चाहिए था। अभी तो आप फैंटी खा कर आए हो, पिछले 2024 में बुरी तरह फैंटी खा कर आए हो, इंडिया में जाकर 2023 में फैंटी खा कर आए हो, ऊपर से आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। वो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कल आपकी कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ से मुलाकात हुई है। मेरा ज़ाती ताल्लुक है उनके साथ, वो बेटों की तरह है, वो आता रहता है मेरे पास। क्रिकेट पाकिस्तान में एक जज्बा बन चुका है, लेकिन हमारे प्लेयर इस जज्बे के साथ खेलते हैं। ग्राउंड में जाकर अपनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ये एक क्रिकेटर का काम है परफॉर्मेंस देना। क्रिकेटर का काम ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर स्टेटमेंट देना, वो भी किसी और पार्टी के रिलेटेड कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करने लग रहा हूं। पहले यही काम हुआ है फ़हीम अशरफ के साथ। हारिस रऊफ ने सोचा कि यार कारकर्दगी तो है नहीं हमारी अच्छी, क्यों ना हम इस लाइन पर चल पड़े, क्योंकि टीम में तो जगह बनाई रखनी है हम लोगों ने। कुछ भी करके अगर हम लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, टीम में तो खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे, कंट्री जाए भाड़ में। हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम के लिए एक पेस अटैक है? नहीं 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 नहीं, पॉलिटिशियन अटैक है। आज तो मैं ये समझ रहा था कि हारिस रऊफ को क्यों रन मशीन कहा जाता है, क्यों इतनी इकोनॉमी से रन ये लीक करता है पाकिस्तान टीम की में खेलते हुए। क्या इसके पीछे आखिर वजह क्या है? मुझे आज वजह समझ में आई, क्योंकि ये उस पार्टी के साथ ताल्लुक रखता है जिन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, कहने का मतलब ये है कि यार आप जब ऐसी पार्टी के साथ जुड़ जाओगे या किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाओगे, फिर उसके अच्छे बुरे काम आप पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे होते हो, जबकि आपकी ड्यूटी नहीं है। रिटायर हो जाओ, आप कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन करंट सिचुएशन में आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें यह मेंशन होता है कि आप ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और बड़ी बात ये चेक करो, जब उस पॉलिटिशियन पर्सन से ये पूछा जाता है कि हारिस रऊफ आपसे मिलने आ गया, ऊपर से आगे पता क्या बोलता है? वो बोलता है कि ये मेरा बच्चा है, ये बच्चों की तरह मिलने आया है, ये पर्सनल है मेरा, इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग इस चीज़ के गवाह हो, हारिस रऊफ की डॉक्यूमेंट्री भी आप लोगों ने देखी होगी, उसके मुंह से स्टेटमेंट भी आप लोगों ने सुने होंगे। उसका कहना था कि यार मुझे एक ट्रायल के लिए गेट सारे बंद हो गए थे, इतनी ज्यादा मिन्नत करनी पड़ी थी अपना ट्रायल देने के लिए। पहले ये किधर गया था पॉलिटिशियन पार्टी वाला पर्सन? ये तो उसके बेटों की तरह था। तो एक ट्रायल के लिए तो ऐसी कॉल जाती, ऐसे गेट खुल जाते, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली थी। फिर इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है? या तो फिर पहले ही हारिस रऊफ के ताल्लुकात थे पॉलिटिशियन पर्सन के साथ,
फिर या तो फिर हारिस रऊफ जो अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये फिर झूठ बोल रहा है कि एक ट्रायल के लिए मुझे इतना टाइम लग गया, सारे लोग छोड़कर चले गए, मैं बस से ट्रैवल किया, इतनी दूर आकर भागकर आकर मैंने बॉलिंग करवाई, बाद में मेरी सिलेक्शन हुई, इतना फिर ड्रामा किस लिए क्रिएट किया जा रहा है? या फिर आप ये स्टेटमेंट पूरा झूठ बोल रहे हो, या फिर ये पॉलिटिशियन पर्सन झूठ बोल रहा है कि ये मेरे बेटों जैसे है, ये मेरा पर्सनल इशू है, इसमें मेरा यानी पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है। यानी एक तरफ जराइम किए भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ माना भी नहीं जा रहा है। दोस्तों, आपको भी समझ आ गई होगी, हारिस रऊफ हर दिन, हर एक नए दिन, स्पेशली अगर आईसीसी इवेंट आ जाए, क्यों इतने ज्यादा रंग लीक करता है। ये इस चीज की एक एग्जाम्पल है, ये एक मैसेज पहुंचा रहा होता है अपनी पार्टी को कि मैं इसलिए रंग लीक कर रहा हूं ताकि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया जाए, क्योंकि रिटायर होने के बाद मैंने क्रिकेट में तो जाना नहीं है, मेरा तो यही काम है, मैं तो यही करूंगा। हारिस रऊफ को चाहिए, अगर आपको इस चीज से बचना है तो फिर आप इसे ऐसे काम ना करें, तो फिर आप पर उंगलियां उठेंगी, ऐसे इल्जामात भी आप पर लगेंगे कि आप जो करने लग रहे हो। यार ये जेब नहीं देता, अगर मिलना ही था तो पर्सनल होके मिल लो आप, लेकिन आप पार्लियामेंट में जाकर मिल रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? आप ना के घर पर जाकर मिल रहे हो, आप पार्लियामेंट में जाकर मिलने लग रहे हो। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी बंदा नेशनल ड्यूटी पर हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला हो कंट्री की तरफ से, उस बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्या वो ऐसा कुछ कर सकता है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है? मान लिया कि ये स्पोर्ट की नीयत से नहीं गया था, ये जस्ट मिलने के लिए गया था, लेकिन ये तो मीडिया का दौर है, तो मीडिया को आप कैसे रोक सकते हो? उसका मतलब आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? ये तो गलत बात है ना। अगर आपको मिलना ही था तो आप उसके घर पर जाकर मिल सकते थे, सेपरेट होकर मिल सकते थे, या कुछ और आप ऐसा वैसा कर सकते थे, लेकिन आप जानबूझकर आई थिंक ये पार्लियामेंट में मिलने के लिए गए थे, और ऊपर से बाद ये पिक्चर लगा देना, ये पिक्चर क्या शो करता है? या फिर ये पिक्चर लगाने का क्या मतलब है? या फिर ये एडिट की हुई पिक्चर है? अगर ये पिक्चर एडिट की हुई है तो फिर आप लोग मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट में जाकर मिलना, ऊपर से उस पॉलिटिशियन पर्सन का स्टेटमेंट भी आना, इसका क्या मतलब है? ये किस तरफ ये चीजें जा रही हैं? अगर हारिस रऊफ इसका एक पर्सन, जिस तरह ये पॉलिटिशियन से पर्सन से मिलने लग रहा है और ग्रुपिंग जैसे हो रही होती है टीम में, इतना दिमाग इसने इस चीज में लगाया हुआ है, अगर उसका कुछ परसेंट अगर अपनी परफॉर्मेंस पर लगा देता तो आज टीम कहां पर खड़ी होती? चलो टीम ना भी खड़ी होती, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस तो नजर आ रही होती। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आ रही यार। किस जगह पर हम बोलें कि हारिस रऊफ ने स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट में, ऐसा हुआ ही नहीं है कि 80-80 रन ना खा कर गया हो। इंडिया में गया 80-80 रन खाता था, 70-70 रन खाता था। अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इसमें भी ये 80-80 82-82 रन खाने लग रहा है, एक एक विकेट इसको मिलने लग रही है, जोर लगाता है लेकिन बॉल उतनी स्पीड से बाहर जाती है। बहुत गंदी परफॉर्मेंस, लेकिन एटीट्यूड इन लोगों का नेक्स्ट लेवल पर है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? हारिस रऊफ को ये करना चाहिए था? अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए था? लेकिन आप इस बारे में क्या सोच रखते हो? आपकी राय मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगा। थैंक यू।